विधानसभा में माननीय उमाकांत जी भी तो यहाँ पे अपना विधायक रहे हैं, वो भी तो विकास किए हैं। आप जाके देख लो चनपटिया विधानसभा में। नाउ एक्सप्रेस 24 में आप सभी का स्वागत है। अभी मैं चनपटिया विधानसभा में हूँ और अभी हमारे साथ लंकेश भाई है। तो आइए, अभी विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इनसे कुछ बातें करते हैं विधानसभा के बारे में। सबसे बड़े स्वागत है हमारे नाउ एक्सप्रेस 24 में। धन्यवाद भाई। सबसे पहले का सवाल आपसे है कि विधायक का मतलब क्या होता है? विधायक का मतलब विधानसभा का विकास करना, विधानसभा को हर तरह की व्यवस्था देना जो वहां का विधानसभा का रहवासी चाहता है। इस विधानसभा का इस बार चनपटिया पूरा हॉट सीट बना हुआ है। इस बार आप किस चेहरा को देखना चाहते हैं चनपटिया विधानसभा में? मनीष कश्यप। क्यों मनीष कश्यप? इस क्षेत्र में अभिषेक रंजन भी है, इस क्षेत्र में उमाकांत जी भी है, इस क्षेत्र में मनीष कश्यप भी है, लेकिन आप सिर्फ मनीष कश्यप को ही क्यों देखना चाहते हैं? मनीष कश्यप जी गरीब, मजदूर, बेसहारा लोग की आवाज उठाते हैं और मनीष कश्यप जैसा दिल का साफ और भोला भाला नेता दूसरा कोई नहीं है। बाकी लीडर छल कपट से भरे हुए हैं। एक बात बताइए आप हमको, चनपटिया विधानसभा में माननीय उमाकांत जी भी तो यहाँ पे अपना विधायक रहे हैं, वो भी तो विकास किए हैं। आप जाके देख लो चनपटिया विधानसभा में, सब लोग गाली दे रहे, पब्लिक पूरी गाली दे रही है। विकास किए हैं या नहीं? कुछ नहीं किए। आप मतलब कैसे कह दे रहे हैं कि विकास नहीं किए? मैं भी आया हूँ चनपटिया में, अभी घूम रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पता चल रहा है कि क्या विकास हुआ है, क्या काम हुआ है। अच्छा, हम जब बात करते हैं बिहार की और बिहार के नेताओं को, तो देखा जाता है कि बिहार सबसे पहले, अगर बिहार में देखा जाए, जो शिक्षा का जो व्यवस्था था वो पूर्ण रूप से ये वही बिहार था जहां लोग विदेशों से पढ़ाई करने आते थे। दूर दूर से, चीन से, जापान से लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। जब आप बिहार के इतिहास को देखिएगा तो शिक्षा के नीति में सबसे प्रथम स्थान था बिहार का, लेकिन आज यहाँ का शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से गड़बड़ हो गया। इस पे क्या कहिएगा? बिहार के नेताओं ने बिहार के लोगों को अनपढ़ और जाहिल बना के रख दिया, शिक्षा को 0 बटा सन्नाटा कर दिया है। शिक्षित नहीं रहेंगे लोग तो इनके पीछे भागेंगे, ये जो कहेंगे वही करेंगे, इनके कहने के अनुसार वोट करेंगे। शिक्षित हो जाएंगे लोग तो अच्छे लोगों को चुनेंगे, अच्छी सरकार आएगी और ये लोग का खात्मा हो जाएगा पूरी तरह से। इसके लिए ये लोग शिक्षा को 0 बटा सन्नाटा कर दिए बिहार के अंदर। लेकिन जन स्वराज आई है तो जन स्वराज शिक्षा को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगी। जन स्वराज का विजन है शिक्षा को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना। बिहार को, जो पहले बिहार हुआ करता था वही बिहार अब जन स्वराज लाना चाहती है और लाके रहेगी। पहले बिहार कैसा हुआ करता था? पहले बिहार पढ़े लिखों का पूरी तरह से हर सर्वगुण संपन्न बिहार था। आज हर फील्ड में बिहार गरीब बन चुका है, चाहे शिक्षा होने, किसी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, अधमरा हो चुका है बिहार पूरी तरह से। किसी भी पर्पस पे देख लो। आप कैसे बोल रहे हैं कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था सबसे गिरा हुआ है? आज भी हमारे भारत का नंबर 1 बिहार है, जिसमें आज भी सबसे ज्यादा आईएएस और यूपीएससी के एग्जाम देने वाले छात्र हैं और आईएएस और यूपीएससी के एग्जाम निकालने वाले छात्र हैं। फिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था नीचे स्तर पे कैसे है? नहीं, अभी सिर्फ कहने की बात रह गई है। पहले हुआ करते थे, अब भी नहीं है। अभी पहले वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये आपको भी पता है, अगर आप बिहार में घूम रहे हो तो बिहार की बहुत दुर्दशा है। बिहार के लोग किसी तरह से जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। बाकी शिक्षा, बेरोजगारी, हर स्वास्थ्य, हर चीज पे 0 हो गया है। हर चीज, हर मामले में बिहार 0 पे चल रहा है। बिहार सबसे बीमारू राज्य है, ऐसा बिहार के नेताओं ने और देश के नेताओं ने ऐसा बोल के बिहार को छोड़ दिया है गर्त में कि इसका कभी कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा बोल के उन्होंने छोड़ दिया है बिहार को। लेकिन जन स्वराज आई है। जन स्वराज का यही विजन है कि बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है और वो बन के रहेगा। अगर बिहार वासी वोट करते हैं जन स्वराज को तो बिहार में राम राज आएगा। बिहार फिर से सोने की चिड़िया
कहलाएगा। राम में राज्य क्या है? राम राज्य यानी सारी चीजें, सब खुशहाली। राम राज्य, राम जब भगवान राम पैदा हुए थे उस टाइम जो चीजें थी वही वैसा अभी हो जाएगा जब स्वराज आएगी तो। राम राज्य का मतलब तो ये तो नहीं होता कि राम का मंदिर बना दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, राम का मंदिर नहीं, हर पब्लिक में हर इंसान खुशहाल, हर कोई दुखी नहीं। जो चाहिए इंसान को, किसी को जो चाहिए वो कर सकता है। किसी चीज के लिए इंसान को सोचना ना पड़े, उसका मतलब होता है रामराज। सब चीज से संपन्न रहेगा इंसान। उसके पास घर रहेगा, उसके पास गाड़ी रहेगी, उसके पास बिजनेस रहेगा, उसके पास नौकरी रहेगी, उसके पास सब कुछ रहेगा। इंसान खुशहाल रहेगा। जिस तरह से राम राज्य में खुशहाली थी, जन स्वराज आएगी तो ऐसी खुशहाली आएगी। इस बार बिहार में जो इलेक्शन का चुनाव है, ये पूर्ण रूप से बहुत बड़ा मामला बना हुआ है। इस बार आप बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में किसको देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? नहीं, कोई नहीं बनेगा। जन स्वराज का ही बनेगा मुख्यमंत्री। प्रशांत किशोर जी, वही बनेंगे। और मैं चाहता हूं कि लोग वोट करके भारी से भारी मात्रा, बाकी पार्टियों को लोग गायब कर दे, अपाहिज कर दे बाकी पार्टियों को। बिहार के लोग जन स्वराज को वोट करके बाकी पार्टियों को अपाहिज कर दे, उनका खात्मा कर दे और राम राज लाए जन स्वराज को लाके। क्यों अलग और पार्टियों को खत्म कर दे? क्योंकि विरोधी पार्टियों का होना भी बहुत जरूरी होता है। किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे जरूरी होता है कि वहां का विरोधी पार्टी जो हो पूर्ण रूप से मजबूत हो। हाँ, तो किसी की आंख बचेगी, किसी का पैर बचेगा, किसी की नाक बचेगी, ऐसे मिलके विरोधी पार्टी बन जाएंगे सब जन मिलके। अच्छा, यही होने वाला है। कोई पार्टी नहीं बचेगी, सब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कि किसी का पैर बचेगा, किसी की नाक बचेगी, किसी का आंख बचेगी, किसी का मुंह बचेगा, किसी का हाथ बचेगा, ऐसे करके एक विरोधी पक्ष बना लेंगे सब लोग मिलके। अभी आप मुंबई से यात्रा करके चनपटिया विधानसभा में आए हैं, क्या लगता है कि इस बार सड़कों पे चिल्लाने वाले मनीष कश्यप, हॉस्पिटलों में चिल्लाने वाले मनीष कश्यप और सड़कों पे चिल्लाने वाले मनीष कश्यप इस बार विधानसभा में चिल्लाएंगे? बिल्कुल चिल्लाएंगे। मनीष कश्यप तो रोड पे चिल्लाते, विधानसभा में क्यों नहीं चिल्लाएंगे? उनको चिल्लाने से कौन रोक सकता है? उनको हक की आवाज उठाने से कौन रोक सकता है? उनको गरीब, मजदूर, बेसहारा लोगों की आवाज उठाने से कौन रोक सकता है? वो बिल्कुल काम करेंगे। अपना लोग चुन के लाते हैं तो चनपटिया का ऐसा विकास होगा, ऐसा विकास होगा, रोजगार है ना, रोजगार का तूफान आएगा। हर चीज का, शिक्षा का, हर चीज का कोई कमी नहीं रहेगी। मनीष कश्यप को बिहारवासी, चनपटिया के लोग चुन के लावे, पूरे बिहारवासी जन स्वराज को चुन के लावे, सब दुखों का निवारण हो जाएगा। चनपटिया विधानसभा के कुछ लोग हैं जो जाति और पार्टी में बटे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहिएगा? नहीं, वो तो चंद लोग हैं, क्या वो तो मुट्ठी भर लोग हैं, उनका पता नहीं चलेगा कहाँ गए वो लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। मनीष कश्यप की सीट निकल रही है, वो चुन के आ रहे हैं और भारी मतों से चुन के आ रहे हैं। सारी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाव एक्सप्रेस 24 में।